हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस लेसन 6 की स्टडी आप सब इस वीडियो में करेंगे। लेसन 6 है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। यह बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन भी है। जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन सभी आते हैं। इन सब की स्टडी हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। पोषण, न्यूट्रिशन, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद उसका अवशोषण होता है, कोशिकाओं के द्वारा उसका उपभोग किया जाता है, जिससे जीव द्रव्य का निर्माण होता है और शारीरिक वृद्धि होती है। यह सब पोषण के अंतर्गत आता है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी का अर्थ है जो पोषण के लिए स्वयं पर आश्रित हो, स्वयं पर निर्भर हो। विषमपोषी या परपोषी का अर्थ है जो पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित हो। हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं और मनुष्य तथा अन्य जीव परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव व अन्य जीव। स्वपोषी पोषण जिन जीवों में होता है वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण जिन जीवों में होता है वह परपोषी जीव या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हम सब पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है और हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं वह परपोषी जीव कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरे पौधे मतलब जिन पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है हरे पौधे होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे हरे होते हैं। हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इससे कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का निर्माण होता है, या इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के द्वारा श्वसन में उपयोग में लाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सभी सामग्री उपयोग में लाई जाती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल हरे पौधे में उपस्थित ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करते हैं, जल भूमि से अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये सब घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। हरे पौधों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है वही प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है।
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है। वही प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा जल के अणुओं जिससे जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आपस में अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का अर्थात हरे पौधों के भोजन का निर्माण होता है। रंध्र स्टोमेटा। पत्तियों की सतह पर बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं और यह गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन रंध्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाते हैं, अर्थात रंध्र गैसीय आदान प्रदान में सहायता करते हैं। रंध्र छिद्र है ये। रंध्र छिद्र के अगल बगल द्वार कोशिकाएं होती हैं और द्वार कोशिका के बगल सहायक कोशिकाएं होती हैं जो रंध्र को खुलने और बंद होने में सहायता करती हैं। दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, रात्रि के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, और रंध्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये रंध्र का फिगर है, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है विषम पोषी पोषण। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषी पोषण जिन जीवों में होता है उन जीवों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वपोषी पोषण आप सब पढ़ चुके पीछे। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। विषम पोषी पोषण वाले जीवों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा है, मानव है या मनुष्य जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, फिर उनका पाचन होता है, अवशोषण होता है, अपच पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। सभी प्राणी संपोषण में पोषण की यही विधि पाई जाती है। मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी है, कवक है। मृतजीवी पोषण जिन जीवों में पाया जाता है वे जीव मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मशरूम आप सभी को पता होगा, बहुत लोगों को बहुत अच्छा भी लगता होगा। मशरूम एक प्रकार का पौधा है, इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जिससे यह अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता और भोजन के लिए मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है। इसकी कैटेगरी में फफूंद, कवक, मशरूम आदि आते हैं। अगला है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल है, जू है, फीता क्रीम है। परजीवी जीव जो होते हैं वो अपना पोषण दूसरे जीवों के ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इसकी कैटेगरी में अमरबेल है, जू है, फीता क्रीम है, ये सब आते हैं। जीवाणु भी इसी कैटेगरी में आते, कुछ जीवाणु भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जीवाणु बहुत सारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये सब बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं।
अगला है अमीबा में पोषण। अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है। अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, जिसको पादाप या कूटपाद भी कहते हैं। जब जल की धार में कोई भोजन का कण आता है तो अमीबा पादाप कूटपाद या जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं उसके द्वारा भोजन के कण को चारों ओर से घेर लेता है और अमीबा से रसायन का स्राव होता है, जिसकी उपस्थिति में वह भोजन तरल पदार्थ में बदल जाता है और आसानी से अमीबा उसका अवशोषण कर लेता है। इसमें अगर अवशोषण कर लेता है और अपच पदार्थ को शरीर के बाहर कर देता है। जब जल की धार आती है तो उसी के द्वारा अपच पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए देख लीजिए, यह अमीबा है, अमीबा का केंद्रक, और ये खाद्य कण अगर आ रहा है तो ये पादाप के द्वारा इस खाद्य कण को पहले घेर लेता है। घेरने के बाद खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया और अमीबा के द्वारा रसायन का स्राव होता है, जिससे यह तरल पदार्थ में बदल जाता है और उसका अवशोषण कर लेता है। कुछ अपच पदार्थ इसमें बचे रहते हैं। जब जल की धार आती है तो जल की धार के साथ यह अपच पदार्थ शरीर के बाहर हो जाता है। अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका का निर्माण। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये हो गया अमीबा में पोषण। अगला है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, जिसको पक्षाप कहते हैं, जो पैरामीशियम के शरीर की पूरी सतह पर उपस्थित होते हैं। पैरामीशियम के शरीर को ढके रहते हैं। पैरामीशियम चप्पल के आकार का जंतु है और पैरामीशियम में एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।